नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व इतिहास के कुछ विषय में अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के अंतर्गत लगभग 570 यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है उसमें इस्लाम धर्म का विस्तार किस प्रकार रहा, इसके बारे में हम विस्तार से इस अध्ययन करेंगे। हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफ़गानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसका विस्तार कैसे हुआ, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में ही नहीं बल्कि उसके समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रही है, चरित्र, सीरा, पैगंबर के कथनों और कृत्यों के जो अभिलेख लिखे गए हैं वो हदीथ या हदीस कहलाते हैं। कुरान के बारे में जो टीकाएँ लिखी गई है वो तफसीर और प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखा गया वृत्तांत, अखबार, अरामेइक, हिब्रू और अरबी से संबंधित भाषा है। अशोक के अभिलेख में भी इसका प्रयोग किया गया है। हमें जो इस्लाम धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के जो स्रोत है वो है पुरातात्वीय स्रोत, यानी उजड़े महलों में की गई खुदाई, मुद्रा शास्त्रीय सिक्कों का अध्ययन, पूरा लेखीय यानी शिलालेखों का अध्ययन। इनके द्वारा हम इस्लाम धर्म के बारे में जान सकते हैं। विद्वान जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है, प्राच्यविद किसे कहा जाता है? देखो, विद्वान जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है यानी अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। जो यानी वे विद्वान जो अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राच्यविद कहते हैं। इग्नाज गोल्डजीहर हंगरी के एक यहूदी थे जिन्होंने काहिरा के इस्लामी कॉलेज अल अजहर, इस्लामी कॉलेज को क्या कहेंगे? अल अजहर में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राय दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। अब एक शब्द आता है इसमें, कबीला। कबीला क्या है? कबीले रकत संबंधों, वास्तविक या काल्पनिक पर संगठित समाज होते थे। अरबी कबीले वंशों से बने हुए होते थे अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे, यानी एक ही रकत के संबंध वाले जो लोग थे वो एक सामूहिक परिवार के रूप में रहते थे। वही क्या कहलाता था? कबीला कहलाता था। अरब में इस्लाम का उदय धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति, इन तीनों पर चर्चा की जाएगी। धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर और राजनीति के आधार पर उदय। 612 ईस्वी से 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों को क्या कहते हैं? उम्मा कहते हैं, कि एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था, यानी उन्होंने कहा भी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है
उसकी हमें पूजा करनी है। ये प्रचार प्रसार किया किसने? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे, व्यापारी थे, भाषा और तथा संस्कृति की दृष्टि से वे अरबी थे, यानी अरबी भाषा के ज्ञाता थे। 6वीं शताब्दी की अरबी संस्कृति अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। यानी अरबी संस्कृति थी वो 6वीं शताब्दी में कहाँ तक थी? अरब प्रायद्वीप में थी, दक्षिणी सीरिया में थी और मेसोपोटामिया में थी। अरब लोग कबीलों में बंटे हुए थे। कबीले क्या थे? एक ही रकत समूह के लोगों द्वारा एक स्थान पर सामूहिक रूप से परिवार के रूप में रहना, वो कबीले कहलाते थे। कबीले का नेतृत्व कौन करता था? शेख के द्वारा किया जाता था। कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों या सनम के रूप में मस्जिदों में पूजे जाते थे। यानी जो कबीले थे, अलग अलग कबीले थे, समुदाय थे, उनमें अलग अलग देवी देवता भी थे और वो एक मस्जिदों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश होते थे जो मुख्यतः खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश करते रहते थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कबीला था उसका क्या नाम था? कुरैश। ये याद रखना आपको, पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले का क्या नाम था? कुरैश। उसका वहाँ के मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था। यानी पैगंबर मोहम्मद का धर्म स्थल था, उस पर उनका नियंत्रण था और जो वहाँ का जो ढांचा था उसको क्या कहा जाता था? काबा, जिसमें बुत्ते रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे, वे इसमें भी अपने बुत्ते रखते थे। हर वर्ष इस इबादत गाहे की धार्मिक हज यात्रा करते थे। यानी मक्का, यमन, सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिससे शहर का महत्व और ही बढ़ गया था। काबा एक ऐसा पवित्र जगह या हरम माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी। काबा क्या थी? एक पवित्र जगह थी या एक हरम थी जहाँ पर हिंसा वर्जित थी। और मक्का है वो यमन व सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित होने के कारण इस शहर का महत्व और ही बढ़ गया। महादूत जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश कौन लाया करते थे? जिब्रील है वो पैगंबर मोहम्मद के लिए ईश्वर से, अल्लाह से संदेश लाते थे। यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा या पाठ करो था। इकरा से बना है। कुरान शब्द किससे बना है? कुरान शब्द है वो इकरा से बना है। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में एक माना जाता है, बाकी 2 इंसान और जिन है। यानी इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को, जो दूत है इस्लाम धर्म में, उनको 3 बौद्धिक स्वरूपों में से, सृष्टि निर्माण के जो 3 बौद्धिक स्वरूप है उनमें से एक माना जाता है। एक तो दूत हो गया, फिर दूसरा इंसान हो गया और तीसरा जिन हो गया। इन तीनों को माना जाता है। 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक या रसूल घोषित किया। उनकी जो इबादत करने की जो सबसे सरल विधि थी वो थी दैनिक प्रार्थना करना और नैतिक सिद्धांत, खैरात बांटना और चोरी न करना। उन धर्म सिद्धांतों को मानने वालों को या स्वीकार करने वालों को क्या कहा जाता था? मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता था। लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था। मुसलमानों ने क्या था, जो काबा के अंदर बुत बने हुए थे, मूर्तियां बनी हुई थी, उनको तोड़ दिया। और तोड़ने से वहाँ के जो समर्थ लोग थे उन्होंने इसका क्या किया? देवी देवताओं को ठुकराने जाने का विरोध किया और
उन्होंने ये समझा कि मक्का के अंदर जो नया जो धर्म बन रहा है उसे उनकी प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा बना हुआ है। 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर या मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मक्का के जो समर्थ लोग थे उन्होंने हजरत या पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध किया। विरोध करने पर 622 में, कब 622 ईस्वी में मक्का को छोड़ करके कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना पड़ा। और ये जो मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा को हिजरा या इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया, यानी मक्का से मदीना तक की यात्रा वो क्या कहलाई? हिजरा कहलाई। और एक नया मोड़ आया, एक नए वर्ष का आगमन हुआ। उस वर्ष का नाम है मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार हिजरी सन, यानी मुस्लिम कैलेंडर हिजरी सन की शुरुआत हुई। कब? 622 में मदीना के अंदर। इस्लामी कैलेंडर देखो, हिजरी सन की स्थापना हुई और पहला वर्ष 622 ईस्वी पड़ता है। हिजरी सन की शुरुआत कब से होती है? 622 से। हिजरी सन की तारीख है वो अंग्रेजी में लिखा जाता है, जिसमें AH लिखा जाता है, यानी A और H। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है। अपना जो वर्ष है ग्रेगोरियन, ये तो सौर वर्ष है। हिजरी वर्ष क्या है? चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन है। कितने दिन है अपने? कितने? 365। और हिजरी सन में 354 दिन 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने होते हैं। मुहर्रम से दुल हिज्जा तक होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भी इस्लामी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। और अंतिम जो महीना है वो कौन सा है? दुल हिज्जा। क्या है? दुल हिज्जा। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है, यानी 354 में अगर 11 दिन जोड़ते हैं तो 365 दिन हो जाते हैं। तो ये कितने दिन कम है? सौर वर्ष से चंद्र वर्ष 11 दिन कम है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में स्थापित किया गया, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना कब की गई? पोप ग्रेगरी द्वारा 13वें द्वारा 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना की गई। ये याद रखना आपको। फिर है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता भी होती है, यानी धर्म के साथ साथ क्या होती है? राजनीतिक आवश्यकता भी जरूरी होती है। ये देखो, ये जो चित्र है इसमें ये काबा बना हुआ है और काबा की ओर ये कामना है, मक्का के अंदर बना हुआ है और काबा की ओर मुँह करके नमाज अदा या नमाज पढ़ी जाती है। खैरात, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। ये खैरात को ज़कात भी कहते हैं, यानी इसका मतलब है मुसलमानों से या मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाला राजस्व या कर क्या कहलाता है? खैरात कहलाता है। आपको ये याद रखना है, खैरात या ज़कात किसे कहते हैं? यानी मुसलमानों की कृषि या व्यापार से जो कर प्राप्त होता है, जो दान प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? खैरात, कर या ज़कात कहते हैं। काबा में देखो काला पत्थर लगा हुआ है। काबा में कौन सा पत्थर है? काबा काले पत्थर हजर अल अस्वाद। काला पत्थर को क्या कहते हैं? हजर अल अस्वाद कहते हैं। काबा के अंदर काला पत्थर जो लगा हुआ है। इसमें मक्का को जीत लिया गया, यानी
मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। यानी पैगंबर मोहम्मद ने जो मक्का छोड़ करके मदीना गए थे, मदीना में अपनी राजनीतिक शक्ति तैयार करके, धार्मिक प्रचार करके और अपनी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई और फिर मक्का को जीत लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय का सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। उन्होंने माना कि अगर अपने सदस्यता बढ़ानी है तो धर्म बदलना पड़ेगा, दूसरे लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण कराना पड़ेगा। उन्होंने बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी, मदीना क्या बनी? इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी बनी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बना, क्योंकि वहाँ काबा था। काबा से बुतों को हटा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के लिए या मुस्लिमों के लिए यह ज़रूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें। यानी काबा के आसपास जो बुत लगे हुए थे, मूर्तियाँ लगी हुई थी, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिमों के लिए ये रूल था, ये नियम था कि वो काबा की ओर मुँह करके इबादत करेंगे। खलीफाओं का शासन, विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। अब मोहम्मद शाह के बाद में या पैगंबर मोहम्मद के बाद में खलीफाओं का शासन आता है, फिर वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, फिर आपस में गृह युद्ध होता है और संप्रदाय का निर्माण होता है। कौन से? शिया और सुन्नी संप्रदाय का निर्माण होता है। 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। सबसे बड़ा नव प्रयत्न यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद 632 ईस्वी में, कब देहांत होता है? 632 ईस्वी में खिलाफत संस्था बनती है और उस समुदाय का नेता कौन होता है? अमीर अल मोमिनीन। खिलाफत संस्था का नेता कौन होता है? अमीर अल मोमिनीन। और पैगंबर का जो प्रतिनिधि है वो क्या कहलाया? खलीफा कहलाया। पैगंबर का जो प्रतिनिधि, पहले 4 खलीफाओं, तो पहले 4 खलीफा कौन थे? देखो, पहले 4 खलीफाओं यानी 632 से 661 ने पैगंबर के साथ अपने गहरे संबंध और नज़दीकी रखी। अब ये 4 जो खलीफा हैं वो उनके नाम आपको याद रखने हैं। अबू बकर पहला खलीफा है, वो कौन है? अबू बकर। दूसरा उमर, तीसरा उस्मान या उस्मान और चौथा है वो अली। सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के देहांत के बाद जो उत्तराधिकारी का जो हक था वो अली का था, क्योंकि ये पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद था, इसलिए अली को बनाना था। लेकिन अबू बकर को प्रथम खलीफा बना दिया गया। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। जो खिलाफत संस्था थी ना, उसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य? तो एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के देहांत के बाद खिलाफत संस्था का निर्माण किया गया और खिलाफत संस्था के 2 उद्देश्य आपको याद रखने हैं। नंबर 1, कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। उम्मा मीन्स आस्तिकों का गठन हुआ था। दूसरा, राज्य के लिए संसाधन जुटाना। खिलाफत संस्था के आगे 2 जिम्मेवारी थी। एक तो जो कबीले थे अलग अलग, उनके आपस में उनमें संघर्ष न हो, वो अन्य धर्म न ग्रहण कर ले, इस प्रकार उन पर नियंत्रण रखना। और दूसरा था राज्य के लिए संसाधन जुटाना, जनता के लिए संसाधन जुटाना। ये 2 खिलाफत संस्था के मुख्य उद्देश्य थे। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा
विद्रोहों का दमन किया। और दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सतह के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि को कहते हैं गनीमा प्राप्त की जा सकती है। खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। यानी 2 जगह उन्होंने जीती, कौन कौन सी, बाइजेंटाइन और साम्राज्य और पूर्व में स्थित ससानी साम्राज्य, इनको जीतने के लिए उन्होंने क्या जुटाई, शक्ति जुटाई। और बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरसूत धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। अरबों, ये देखो बाइजेंटाइन साम्राज्य है इस चित्र के अंदर, और ये भारत है, ये मिस्र है। इस्लाम धर्म का जो विस्तार हुआ है 570 से 1200 ईस्वी तक, वो मिस्र से लेकर के यहाँ अफ़गानिस्तान तक हुआ है। और ये देखो ये अरब है और यहाँ मदीना व मक्का है, जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़कर मदीना की यात्रा की थी। बाद में उन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से मक्का पर पुण्य अपना राज्य स्थापित कर लिया और मक्का को धार्मिक राजधानी और मदीना को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। दूसरे जो खलीफा है उमर, उसने 3 सफल अभियान किए 637 से 642 तक। अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। सामरिक नीति के द्वारा, धार्मिक जोश के द्वारा और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। यानी अरब के जो खलीफा थे उन्होंने, यानी दूसरा जो खलीफा था उमर, उसने सीरिया, इराक, ईरान व मिस्र, इन सबको मदीना के नियंत्रण में, या मदीना की जो मदीना राजधानी थी उसके नियंत्रण में आ गए। कारण क्या था, एक तो सामरिक नीति अपनाई गई, एक धार्मिक जोश था अरबवासियों में, एक विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। तीसरा खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अपने अभियान चलाए। तीसरे खलीफा ने भी मध्य एशिया तक अपना जो नियंत्रण है वो बनाए रखा। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। अब जो खलीफाओं ने प्रांत जीते थे उनमें नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। अध्यक्ष गवर्नर अमीर को बनाया गया, कबीलों के मुखिया अशरफ थे, केंद्रीय राजकोष का जो अध्यक्ष था वो था बेत अल माल। इस प्रकार एक अलग प्रशासनिक ढांचा है वो प्रांतों में खलीफाओं द्वारा बनाया गया। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा खराज और जजिया को अदा करने पर उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। यानी गैर मुस्लिम जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे उनको क्या देना पड़ता था, खराज या जजिया कर देना पड़ता था, अदा करना पड़ता था। और इसके बदले में वो अपनी संपत्ति है वो अपने पास रख सकते थे और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार उनको मिल जाता था। यानी जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको जजिया या खराज देने पर एक तो अपनी संपत्ति है वो खुद रख सकते थे अपने पास, एक अपना जो भी धर्म है उस धर्म, इस्लाम धर्म के अलावा जो भी धर्म है उस धर्म को उनको मानने का अधिकार मिल जाता था। किसके बदले? जजिया कर के बदले। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग धिमिस घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों करने के लिए काफ़ी
अधिक स्वायत्तता है वो उनको प्रदान की गई। यानी यहूदी और ईसाइयों को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए और सामुदायिक कार्यों के लिए उन्हें काफ़ी छूट है वो दी गई। उथमान 644 से 56 ईस्वी तक जो रहा, यह भी एक कुरैशी था। उसने अधिक नियंत्रण और प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया। उसने क्या किया, जैसे ही उम्र के बाद में तीसरा जो खलीफा है उथमान, उसने बनते ही सारे जो प्रशासन के अंदर अपने आदमी भर दिए। अब जब अपने आदमी भर दिए तो अन्य जो लोग थे मक्का और मदीना के, उन्होंने विरोध किया और उथमान की क्या कर दी, हत्या कर दी। उथमान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा बनाया गया। चौथा खलीफा कौन बना? अली। अली है वो 656 से 61 ईस्वी तक खलीफा रहा। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय शिया और सुन्नी बन गए। यानी किसके समय? अली के समय इस्लाम दो संप्रदायों में बंट गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। देखो, किसके समय इस्लाम धर्म दो संप्रदायों या कौन से खलीफा के समय इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी में? तो अली के समय अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया। मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंटों की लड़ाई 657 ईस्वी में पराजित कर दिया। ऊंटों की लड़ाई देखो कब हुई? 657 में। अली का जो दूसरा युद्ध था वो सिफिन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ, संधि के रूप में समाप्त हो गया। पहला अली का जो युद्ध है वो मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व के साथ ऊंट की लड़ाई 657 में हुआ, और दूसरा जो युद्ध था वो सिफिन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ, जिसमें संधि के द्वारा वो समाप्त हुआ, जिसने उसके अनुयायियों को दो धड़ों में बांट दिया। दो धड़ों में बांट दिया। अली के जो दूसरा युद्ध था उसमें अनुयायी दो धड़ों में बंट जाते हैं। अन्य लोगों ने साथ छोड़ दिया और कुछ उसके वफादार बने रहे अली के, कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने वाले क्या कहलाए? खर्जी कहलाने लगे। शीघ्र ही एक खर्जी द्वारा कुफा के एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। एक जो विरोधी था उसने क्या कर दी? खलीफा अली की हत्या कर दी। मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया। मुआविया 661 में खलीफा बन जाता है और उमैयद वंश की स्थापना करता है मुआविया, जो 750 ईस्वी तक चलता है। यानी खलीफा के बाद में अब कौन से वंश की स्थापना हो जाती है? उमैयद वंश की स्थापना हो जाती है। उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। मदीना में बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई। अब जो खिलाफत संस्था स्थापित की गई थी मदीना में, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसका स्थान अब किसने ले लिया? सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। खलीफा संस्था थी, खिलाफत संस्था थी, वो मदीना में स्थापित की गई थी, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। और उसका स्थान किसने ले लिया? राजतंत्र ने ले लिया। पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। पहला खलीफा ने कौन सी राजधानी बनाया? दमिश्क को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उमैयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में रहे। उमैयद 90 वर्ष तक शासन किया और अब्बासी खलीफाओं ने 2 शताब्दियों तक सत्ता संभाले रखी। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, अब देखो क्या परिवर्तन आया। यानी उमैयद वंश में
क्या परिवर्तन आता है। देखो उमैयद वंश और जो पहले खलीफा वंश चल रहा था उसमें खिलाफत में जो सोने की दिनार और चांदी के दिर्हम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी चिकों दिनारियस और द्राख्मा की अनुकृतियाँ थे जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने हुए थे और यूनानी और पहलवी ईरान की भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनाकर अरब इस्लामी पहचान का विकास किया या सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। ये देखो एक पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा बनाया गया एक इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा नमूना है, वो जेरूसलम नगर में है। कहाँ है? जेरूसलम नगर में। सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा सुधार क्या क्या किया गया। देखो बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली में अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन किया गया। यहाँ इन चित्रों में देखो बाइजेंटाइन का जो सोने का बना सिक्का है उसमें हेराक्लिस व उसके दो पुत्रों को दिखाया गया। ये हेराक्लिस और इसके दो पुत्र इसमें दिखाए गए हैं। अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम के रूप में साथ डाला गया सोने का सिक्का। अब्द अली ने अपने नाम के साथ देखो सोने का सिक्का डाला है। और दिनार जिस पर केवल लिखावट मिलती है, दिनार जिस पर केवल लिखावट मिलती है और इसमें क्या लिखा है देखो, अल्लाह के सिवाय कोई खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये बातें लिखी गई है। अब है अब्बासी क्रांति, यानी खलीफा के बाद में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जो खलीफा हुए थे, उसके बाद में उमैयद वंश का विकास हुआ। और फिर है अब्बासी क्रांति। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। दवा नाम का एक आंदोलन हुआ था, सुनियोजित था, उसने क्या कर दिया, उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। 750 ईस्वी में इस वंश की जगह किसने ले ली? अब्बासियों ने, जो मक्का में ही रहते थे। वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा भाई उमैयद शासन को नष्ट किया जाए और अब्बासी यानी हम अब पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान पूर्वी ईरान के बहुत दूर तक स्थित क्षेत्र में हुआ। अब्बासी जैसे ही आए, अब्बासी वंश जैसे ही आया तो उनका विद्रोह किसने किया? खुरासान पूर्वी ईरान ने उनका विद्रोह किया। लेकिन खुरासान में अरब और ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी जिसके कारण वो अब एकजुट हो गए। खुरासान में अरब व ईरानियों की मिलीजुली आबादी होने के कारण उनमें क्या हो गई? एकजुटता आ गई। खुरासान अरब के नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे। खुरासान के जो लोग थे अरब नागरिक, वो उमैयद शासन को इसलिए पसंद नहीं करते थे कि उन्होंने जब वो शासक बने थे तब उन्होंने करों एवं रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए थे। इस प्रकार जो अरब के लोग थे वो उमैयद वंश के खिलाफ हो गए। अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया। अब्बासी जो वंश था वो बहुत तेज तरार था और वो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज माने जाते थे। उन्होंने जो उनसे असहमत समूह थे उनका उन्होंने क्या कर लिया? सहमति प्राप्त कर ली। सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अब्बू मलिक ने किया। अब्बासियों की सेना का नेतृत्व किसने किया? ईरानी गुलाम अब्बू मुस्लिम ने किया। अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया, उमैयद खलीफा को हरा दिया गया। अंतिम मारवान था। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाया? बगदाद को बनाया।
उमैद वंश ने किसको बनाया था? दमिश्क को। और अब्बासियों ने किसको बनाया? बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। ये आपको याद रखना है। राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने उम्मैदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों को परंपराओं को कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी उमैद वंश ने राजतंत्र की स्थापना करी थी, तो अब्बासियों ने कहा कि ये राजतंत्र है, इसको हमें समाप्त करना चाहिए। लेकिन अब्बासी शासकों ने खिलाफत की जो धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य को क्या बना दिया? केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया। यानी ऐसा स्थिति हो गई कि अब्बासी अब भी राजतंत्र को अब समाप्त नहीं कर सकते थे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।